पानीपत के हरिनगर में मेरी मौजूदगी है और हरिनगर में जो मारपीट का केस है लगातार पिछले कुछ समय से लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। हमने अपने दर्शकों को पहले भी वो खबर दिखाई थी किस तरीके से जो मारपीट होती है, एक पक्ष का आरोप लगता है, उसके बाद जो तमाम जो कार्रवाई हुई थी अपने दर्शकों को पहले दिखाई थी। अब ये मामला एक बार फिर से चर्चाओं में आ चुका है क्योंकि दूसरा पक्ष लगातार आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है कि उसके साथ फिर से मारपीट हुई है और आज फिर से वो हॉस्पिटल में, पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में पहुंची है। मौके पर जिस स्थान पर मौजूद हूँ, मौके पर यहाँ पर पुलिस भी आई हुई है, उन्होंने भी यहाँ तफ्तीश करी है। उनसे भी क्या कुछ बातचीत हुई वो वीडियो के एंड में सुनाएंगे, लेकिन स्थानीय लोग मेरे साथ मौजूद है। पहले इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ बातचीत हुई थी, पहले एक बार बताएंगे। क्या यहाँ पे कोई झगड़ा वगैरह हुआ था हाल साहब? हम भैया हमने नहीं जान पाया झगड़ा कुछ भी। अच्छा, हम तो दिन में ड्यूटी रहते हैं, रात को अपना सोते हैं, ना लड़ाई देखी ना हमने कुछ देखा। रात को 1:30 बजे की बात बता रहे, 1:30 बजे आँख लग जाती है? नहीं देखे, मैं ना देखा ना सुना भाई। अच्छा, जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उसे जानते हैं आप? जैसे वो जो कह रही है मेरे साथ मारपीट हुई है, जानते तो उसको यहाँ रहती है, जानते तो हैं खैर, लेकिन हाँ, लेकिन मारपीट नहीं देखी मैंने भाई। मारपीट नहीं ना सुना ना मैंने देखा। कितनी दूर है जितना उनका घर, मतलब वो वाला है, आप कहाँ रहते हैं उनसे घर से? ये थोड़ी दूर है, क्या पास में 2 कदम, 2 से 4 कदम ऐसे। हाँ, लेकिन रात को कोई आवाज नहीं साहब, नहीं भाई। आपने सुनी होगी रात को झगड़ा हुआ? नहीं, हमने भी नहीं सुना। हम तो ड्यूटी से आके रोटी बना के अपना खा के सो गए। अच्छा। हाँ, सोने के बाद उसने और उसने लगाया भी इंजाम मेरे ऊपर, मेरे पति के ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो झूठ बोल रही है लेडीज। अच्छा। झूठी है बहुत वो। उन्हें तो फिर आरोप पहले भी हुआ था, ऐसे पहले भी हुआ था कुछ? हुआ था पहले भी, हमने नहीं देखा किसके साथ हुआ किसके साथ। क्यों, हम काम पे जाते हैं, चाहे आप देख सकते हो फैक्ट्री में पूछवा दूंगी। अच्छा। हाँ, हम काम पे जाते हैं, मेरे पति भी सो रहे थे, हम भी सो रहे थे नीचे। गली में आवाज आई हो एकदम लड़ाई की है, मारपीट की, जैसे जब लड़ाई होती है तो हाइपर हो जाते हैं, होती है ना, तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, हम छुड़वा देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं। कोई लड़ाई नहीं हुई? उनकी लड़ाई कई जनों से थी, आगे मकान है 2-3, उनसे भी लड़ाई है। 2-3 मकान है, उधर भी है उधर भी है, उनसे हुई लड़ाई, वहाँ भी हुई है। 3 जगह लड़ाई हुई है। अब क्या पता किसने मारा किसने नहीं मारा, बताओ। आरोप लगा रहे, कह रहे लगा रही हमारे ऊपर, मेरे पति के ऊपर। सारे नाम क्यों लिखवा दिया? जब कोई हता नहीं तो किसके नाम क्यों लिखवाया? आपने देखी कोई लड़ाई वगैरह? बस हमने देखे नहीं जी। अच्छा। हम तो नीचे सोते हैं, ड्यूटी से आते हैं और सो जाते हैं। रात को कोई आवाज वो जा रही हो लड़ाई झगड़े की? गली में आते तो हम तो सुन लेते आ जाते हैं। अच्छा। अब हमने देखे नहीं है, पूरा दिन तो काम करते हैं। 10 बजे तो कह रहे लाठी डंडे चाकू पता नहीं क्या क्या कुछ आ रहा तो लोग ऐसा होता तो आवाज तो आती है ना, आवाज तो कुछ नहीं हुआ भैया। झूठ बोलते हैं, जब झूठ बोले तो हमें क्या फायदा? वो तो कह रही है 6 लोगों ने मारा, 6 लोगों मारते हो बच जाती है, आप ही बताओ। अच्छा। और कुछ नहीं, 6 लोगों ने कुछ नहीं मारा, पता नहीं मारा कि नहीं मारा कुछ। आप लेडीज हैं, आप भी समझती होंगे, तो नेचर कैसा लगा उनका? आस पड़ोस में आपके रहते हैं, कैसा व्यक्तित्व कैसा था उनका? मतलब सबसे तो लड़ते झगड़ते ही, हमने तो यही देख रखा है यहाँ जब से हैं हम। 3-4 साल हो गए उन्हें आए हुए, मेरे ख्याल से 6 महीने हुए हैं। अच्छा। हाँ, 3-4 लड़ाई होगी गलियों में। 4 साल से यहाँ रह रही हैं, उन्हें आए 6 महीने 6 महीने हुए हैं। 6 महीने में कितना देखा आपने, कितने जनों से उनकी लड़ाई? 4 लड़ाई देखी, बेड़े में भी, उधर भी मकान है परली साइड जहाँ पहले रहती थी, वहाँ भी लड़ाई हुई, यहाँ भी हुई, एक जगह उधर भी हुई, 4 जगह हमने लड़ाई में देखा। क्या मालूम किसने मारा किसने नहीं मारा? हम नाम तो यहाँ रख दिया कि इनने मारा है। अच्छा। अब क्या मालूम किसने मारा भैया? मतलब आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं देखा? कोई नहीं, मतलब आवाज भी नहीं आई, चिल्ला चाल्ला की? आवाज आई? कुछ नहीं आई भैया आवाज। हाँ, पुलिस प्रशासन भी आया था, क्या कुछ उन्होंने क्या कुछ कहा? पूछ रहे थे, यही पूछ रहे थे कि आपने शोर सवार सुना? हमने कहा कुछ नहीं सुना। अच्छा। जब सुना ही नहीं तो कैसे कहेंगे? कोई आवाज भी नहीं आई? नहीं, हम तो तुमने सुने नहीं, हम तो 12 साल हो गए सुन रहा था। अच्छा, आप आइए भैया, आप तो पिछली बार भी शायद थे मेरे वीडियो में। हाँ, क्या कुछ था आप बताइए। सर ये सब फ्रॉड है और मतलब सबके जो मतलब इनके खिलाफ बोलता है उन्हीं का नाम लिखवा देती है जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, मेरी दुकान है यहाँ पर चुन की, मैं 10:30 बजे तक खोल के रखता हूँ। सुबह 5:15 बजे मैं नेट खोल देता हूँ दुकान। तब भी मैंने कोई जिक्र नहीं सुना कि यहाँ कोई झगड़ा हुआ या कुछ ऐसा काम हुआ। तो सर ये कहीं एक्सीडेंट हो गया या तब भी इनका नाम लेना इनने। अच्छा। और कोई मार के चला गया या कहीं रास्ते में चोट खा ली जब इनका नाम लेना इनने। अच्छा। तो मतलब इनके पीछे हाथ धो के पड़ी हुई है और धमकी भी दी हुई है उन्होंने, क्योंकि आगे देखो मैं क्या क्या करती हूँ, हर कितने केस लगाती हूँ, तुम संभल नहीं पाओगे, कुछ ऐसे ऐसे मतलब धमकी दे रखी है। तो आपकी दुकान पे भी कोई ट्रांजैक्शन का भी कोई सिस्टम हुआ था? मैंने हाँ सर, ये ऐसा ना 2 नंबर के भी काम करते हैं, जैसे नकली पेटीएम चलाना। मेरे 1.5 महीने तक राशन खाया जी उन्होंने। अच्छा। नकली पेटीएम से तो मैंने एक दिन पकड़ दिया जी। अच्छा। तो मैंने पुलिस में पकड़ा दिया तो इन्होंने गलती मान ली, मेरा राजीनामा हो गया था जी। अच्छा। तो मेरे राशन के पैसे भी देने इन्होंने। अच्छा। तो सर ये अब इन्होंने मेरा भी नाम लिखवा दिया, जबकि मेरे घर में कैमरे लगे हुए हैं, बाथरूम में भी कैमरे लगे हुए हैं। तो जो आपका नाम लिखवा दिया। आप यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते? नहीं सर, मेरा दूर है घर जी, मैं किराए पे दुकान है मेरी। अच्छा, तो आप यहाँ रहते नहीं है, लेकिन लड़ाई आपके साथ भी हुई है? नहीं, लड़ाई मेरे साथ नहीं हुई है। तो मतलब नाम लिखवाया गया मेरा इस लड़ाई में। अच्छा। मेरे लड़के का और मेरा नाम लिखवाया गया। मेरे बाथरूम में भी कैमरे लग रहे हैं, मैं तो दिखा दूंगा, ट्रांजैक्शन दिखा दूंगा सोते हुए कि मेरे लड़के की और मेरी, और लड़के का भी नाम लिखवा रखा जी मेरा।
तो पता नहीं राशन के पास पढ़ाई करता है? हाँ जी 10वीं क्लास में अभी 10वीं क्लास में लड़के के ऊपर नाम लिखवा दिया, कैसा क्या कुछ? लड़का 15 साल का है जी। अच्छा, उसका नाम भी लिखवा दिया। हाँ जी सर, और मेरे राशन के पैसे दे देने जी इन्होंने, इसके राशन के पैसे पुलिस वाले ने अभी उठे थे कि अगर ये ना देंगे तो 8 तारीख को मेरे से ले जियो, और 5 तारीख को फिर इन्होंने बदमाशी दिखा दी, मतलब हो गया लेडीज में। और परसों की बात करें, परसों कुछ मारपीट ऐसा कुछ आपने सुना? सर मैंने नहीं सुना जी, ना मैंने सुना ना मैंने देखा जी। आपने सुना दादी कुछ? नहीं, मैं इसकी माँ हूँ। अच्छा। मैंने कुछ नहीं सुना। हम तो नहीं पुराना पूरा दुकान कर रखी है मेरे बेटे ने, और हमने कोई बेरा नहीं इस बात का। हमने बड़े तो बुड्ढों के कानों में खबर भी आ जाए एक बार घूमते फिरते। दूर रवा नहीं, हम तो दूर रवा है। अच्छा हाँ, कौन बताया था बुढ़े तो। अच्छा, आप यहीं रहते हो? यहीं रहते हो आप? कोई रोड़ा नहीं सुने हमने तो, कोई रोड़ा। आइए आ जाओ, यहीं रहते हो आप? हाँ। कहाँ, मतलब परसों रात को कोई लड़ाई वगैरह ना हुई थी? कोई लड़ाई नहीं हुई। कुछ सुना हो रात को कोई ना झगड़ा हुआ हो? लड़ाई कुछ हल्ला हुआ हो? नहीं हुई लड़ाई। कुछ नहीं हुआ। तो जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं कैसा नेचर लगा, जानते हैं उन्हें आप? अभी तो मैं नहीं जानता नहीं भाई, मैं तो इसमें रहता हूँ इस वाले में। अच्छा, कब से रह रहे हैं आप यहाँ? हो गए 3-4 साल। 3-4 साल। तो परसों कोई लड़ाई की आवाज़ आपने नहीं सुनी? ठीक है। तो हरिनगर से आप ये इस वक्त की तस्वीरें देख रहे थे। मौके पर जो पुलिस प्रशासन पहुंचा, उन्होंने क्या कुछ हमसे बातचीत करी वो भी आपको चलिए सुनवाते हैं। हरिनगर में जो मारपीट का केस लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है, इसमें आज एक नया मोड़ आया है। पीड़िता ने किस तरीके से पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया है। मौके पर उसी घटनास्थल पर मैं मौजूद हूँ जहाँ ये पूरा घटनाक्रम हुआ था। मेरे साथ राम प्रसाद जी मौजूद। सर जनाब, क्या कुछ पूरा माजरा हुआ था और आप मौके पर कार्रवाई के लिए आए हैं, तो जो आरोप लगाए गए हैं क्या वो आरोप सही हैं? भाई ये 5/5/25 को एक झगड़ा हुआ था संजू देवी के साथ। उस संबंध में हमने FIR दर्ज कर रखी है 248 जी। और उसमें हमने 4 आदमी अरेस्ट भी कर रखे हैं जी। तो उसने अब बताया भाई मेरे साथ दोबारा झगड़ा हुआ है। वो दोबारा झगड़े के उसमें हम आए हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। अगर दोबारा झगड़ा हुआ है तो जिसने कराया है उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। पहले ऐसा वो भी आरोप लगा रहे हैं कि पहले भी हुआ था झगड़ा लेकिन पुलिस ने कोई समझौता नहीं करवाया था, ऐसा आरोप भी उन्होंने लगाया है। पुलिस समझौता तक करवाती नहीं, FIR दर्ज है। समझौता जिसने करना कोर्ट से करो, पुलिस ने तो अपनी कार्रवाई करनी है। हमने 4 को अरेस्ट कर दिया, इसमें अरेस्ट कर दिया है मुकदमे में। ये जो आगे कार्रवाई होगी चल रही है। अगर इसमें दोबारा झगड़ा होया है तो दोषियों को बख्शा नहीं है हम। मौके पे जिस तफ्तीश के लिए आए थे झगड़े के लिए, जैसे आरोप आज लगाए, तो क्या वो झगड़ा ऐसा कुछ हुआ आस पड़ोस में, आपने सुना कुछ मिला ऐसा? अभी आस पड़ोस वाले तो बता नहीं रहे हैं, ना कह रहे हैं ऐसा कि झगड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी हम अपनी खुफिया जांच से हम पता कराएंगे। अगर झगड़ा किया है तो हम कार्रवाई करेंगे इसके खिलाफ। तो सुना आपने क्या कुछ पुलिस प्रशासन ने कहा, और अब इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है इस पर सबकी निगाहें लगी रही, क्योंकि दूसरा पक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। ग्राउंड जीरो से इस वक्त हम आपके और यहाँ के पड़ोसियों से जो ये रात को 1 बजे की घटना बताई जा रही है, क्या ये घटना सत्य है? सत्य तो हमारे देखो जी ऐसा है जी, कुछ होया नहीं है पहले तो। और दूसरी बात, हमारे भी नाम ले रखा है, सब चीज ले रखी है। हम नीचे सोते 3 बजे तक, 3-4 बजे अपना आराम से सोते हैं। सारी चीज घर का भी ध्यान रखते हैं, सारी चीज ध्यान रखते हैं। किसी का नाम ले दो उठा के कि दुकान वाला है, फलाना है, संजू है, संजू पंजाबी है, फलाना है, मकान मालिक का नाम ले दिया। कोई अपना ड्यूटी करके आया, सोना है। जब इतना बड़ा क्लेश होएगा, रात को मार के जाएगा, पता नहीं लगा पड़ोसी अड़ोस पड़ोसी को। कोई छोटी कॉलोनी थोड़ा है ये कि सबको पता है। और किराएदार है, पूरा मोहल्ला किराएदार होगा इस टाइम। ये आप भी इस मकान में रहती हैं, तो क्या ये घटना हुई है रात में या नहीं? मैं तो 11 बजे तक सत्य बस हुई, 11 बजे के बाद उतर आई नीचे। तो क्या मेरे घर वाले काम करता है रात में ड्यूटी में, फिर मेरे को तो नहीं पता जब मेरा BP लो हो गया था। अच्छा। तो आप इसी प्लाट में रहती हैं, तो ये घटना सत्य है या नहीं? मेरे को ना पता। मैंने तो जब लड़की की कीक देखी थी और मेरे को कुछ नहीं, मेरा तो BP लो हो, मैं कह रहा ना। कोई लड़का पागल है, वो की पड़ते ही बाजे दाए। हमने कुछ नहीं देखो ना कुछ यहाँ भाव, यहाँ कुछ तो नहीं कुछ नहीं वो प्लाट के अंदर नाम लिया जा रहा है। क्या ये झूठा? जो सब झूठो है, झूठा लिया जा हाँ झूठा लिया जाएगा। और हम लड़कन बिल्कुल, और 4 महीना कमरा लिया, जनानी बहुत वैसी है। हम भैया कुछ ना देखो, लड़का कैसी है, व्यवहार कैसा है? व्यवहार को पता नहीं, 4 महीने रह व्यवहार को सही नहीं है। सही हो तो हम लोग 20 साल रह लें, हमारे संग ना लड़ाई हुई गई। जनानी सही होती तो उनका कराओ दी हमारे रही, तुम क्यों लड़ाई कराओ? यहाँ कुछ नहीं हो। प्रशासन जो हमारी नहीं सुनेगा तो ये चीज होगी। सारे किराएदार हैं, किसी की मर्जी का कोई मर्जी नाम लिखवा दे। कल को मैं किसी का नाम लिखवा दूं कि वो था और वो था, कल को किसी का नाम में अपने बच्चों के बड़े कुछ करवा के लिखवा दूं, कौन मान जाएगा? सच्चाई तो सच्चाई रहेगी, जब मर्जी रहेगी सच्चाई रहेगी। अंधेरे में भी रहेगी और चांदने में रहेगी, सच्चाई रहेगी। जो मर्जी जहाँ मर्जी रहे। संजू जी
मेरा भी लिखवा रखा है, यही किराएदार हूँ मैं साथ में। क्योंकि अगर लड़ाई हुई होती है, क्योंकि बर्तन खटकते हैं तो आवाज़ तो आती है, अगर लड़ाई ऐसी कुछ हुई होती है तो जाहिर तौर से कानों में आवाज़ तो आती है, लेकिन पड़ोस में, आस पड़ोस में किसी ने भी ऐसा नहीं सुना। क्या वास्तविकता में कोई लड़ाई हुई है या झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं? खैर ये तो जांच का विषय है। पुलिस प्रशासन लगातार इस पर कार्रवाई भी कर रहा है, जाँच परख भी कर रहा है। पुलिस प्रशासन का भी कहना है कि वो अपने सूत्रों से, अपने खुफिया सूत्रों से वो इस चीज़ का पता लगवा ही लेंगे। बाकी आप लोगों को क्या कुछ लगता है कमेंट करके आप लोग हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। कैमरा पर्सन अमित गुप्ता के साथ अनुराग मिश्रा की रिपोर्ट, जनता की।